और बैंक में 1000 करोड़ पड़े हुए हैं तो कमी नहीं है किसी चीज़ की। तो स्क्रीन के सामने हटना नहीं है। अगर वॉशरूम भी हो तो मैं ऐसे खड़ा होकर देख रहा हूँ और मेरा काम चल रहा है दूसरा। बंदा नहा भी रहा है तो सामने फोन लगा हुआ है, वहां पे पोजीशन चल रही है। तो ये सबसे जादुई स्ट्रैटेजी, अगर आपने ये फॉलो कर ली आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। मैं गारंटी साथ कह रहा हूँ। जिस हिसाब से आपका एक दिन में कैपिटल साफ हो जाता है उसी हिसाब से एक दिन में आपका कैपिटल डबल भी तो सकता है। अगर आपने ये ऑलमोस्ट 2 महीने तक कर लिया, हर महीने आप 1 लाख निकालो ट्रेडिंग से। सबसे बड़ा धोखा मेरे साथ ना आज तक लाइफ में वही हुआ है। शेयर मार्केट और शादी में से एक चुनना हो तो किसको चुनो? चुनना शेयर मार्केट है। मैं पूरी की पूरी जो कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट आती है 500 पेजेस की, वो पढ़ डालते थे। मैंने 10 का ऑप्शन बाय किया था, वो 1000 पहुंच गया। मैं ऐसे कर रहा हूँ, तुम भी ऐसे कर सकते हो। और झुंझुराज जी ने 5000 से 5000 करोड़ बना दिया, तो वो सोच के चलो ना मशीन पे ऑपरेटर्स हैं वो काम कर रहे हैं। तो जितने भी कार के प्लास्टिक के प्रोडक्ट हैं, जो सीट कवर होता है, सीट का जो बैक होता है वो बनता है, बम्पर होता है, वो सब का रॉ मटेरियल हमारी कंपनी सप्लाई करती है। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं सिद्धांत भाई, जो पिछले 6-7 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं। तो सिद्धांत भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। आज हम जानेंगे सबसे पहले तो कि भाई की जर्नी कैसे रही, कैसे भाई जो है स्टॉक मार्केट में आए, कैसा क्या रहा। तो स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और थोड़ा शॉर्ट में भाई की जर्नी जानने का प्रयास करेंगे। तो भाई स्कूल के टाइम से स्टार्ट करते हैं कि स्कूल के टाइम पे आप कैसे स्टूडेंट थे, मतलब 50% वाले, 70 वाले, 90 वाले, क्या टाइप का सीन था? पढ़ाई लिखाई में मन लगता था, नहीं लगता था, वो थोड़ा बताओ अपना। स्टूडेंट के नाम पे मैं बड़ा सिंपल स्टूडेंट था, ठीक है ना। तो मैं बहुत टॉप में रहा कभी, ना मैं बहुत बॉटम में रहा। तो मेरा एवरेज सीन था। इवन स्कूल तक भी 70-75%, ठीक है। कॉलेज में आके भी 60%। तो ये एवरेज वाला ही सीन था मेरा। जब मैंने स्कूल या कॉलेज में सब चीज़ें शुरू करी थी तो मुझे पता नहीं था कि हम कहाँ जाना है। हमारा सीन ये था कि यार 10वीं कर लो आपकी लाइफ सेट है, 12वीं कर लो आपकी लाइफ सेट है, 12वीं पर बीटेक कर लो आपकी लाइफ सेट है। तो यही गोली दी जा रही थी। अरे बीच वाले लोग होते हैं, उनका यही सीन होता है। 12th किया। 12th के बाद मैंने 1 साल प्रिपरेशन की, क्योंकि उस टाइम पे सबका सपना था आईआईटी निकालने का, ठीक है। प्रिपरेशन करी 1 साल की, यार चलो आईआईटी निकाल लेंगे। ये सोच के गया था कि आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं, क्या पता ट्रिपल ही निकल जाएगा। नहीं ट्रिपल तो यूपीटीयू निकल जाएगा, ठीक। ना तो आईआईटी निकला ना तो ट्रिपल ही निकला। अल्टीमेटली आके फंसे हम यूपीटीयू में। तो एक कॉलेज है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वो मेजरली पॉलीमर साइंस पर फोकस करता है। तो मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन करी है, बीटेक पॉलीमर साइंस। आपने पॉलीमर साइंस में किया? पॉलीमर मैं पहली बार सुन रहा हूँ आपसे। बहुत लोग पहली बार सुनेंगे। इवन मतलब वो कॉलेज स्पेशली पॉलीमर साइंस के लिए बनाया हुआ है, बट स्टिल किसी को नहीं पता उसके बारे में, मेजॉरिटी केसेस में। तो वहाँ से मैंने बीटेक करी, क्योंकि कॉलेज सरकारी था, फीस वहाँ पे कम थी। और उस टाइम पे बैकग्राउंड, मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था कि मैं अपने से सारी फीस दे के कर सकता। मेरे पापा फीस देते थे, तो हमें लोन चाहिए था, ठीक है। लोन का सीन ये होता है कि अगर आपका 4 लाख तक का लोन लेना है आपको, तो आपको बिना गारंटी के साथ, बिना प्रॉपर, तो सिर्फ आपकी मार्कशीट में मिल जाएगा। ये आप एजुकेशन लोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसमें 4 लाख तक की फीस लगती है, उतना लोन आराम से मिल जाता है। इसलिए मैंने उस कॉलेज को चूज़ कर लिया, ठीक। प्राइवेट कॉलेज में नहीं जा सकते थे, ऑब्वियसली फ़ीस बहुत महंगी थी। लखनऊ से मैंने बीटेक किया था, तो अगर वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में जाते तो काफ़ी अच्छी खासी फीस लगती, तो इसलिए वहाँ बीटेक किया। उसके बाद फिर नौकरी लगी मेरी मानेसर में, गुड़गांव। पहली नौकरी में आपकी सैलरी क्या थी उस टाइम पे? सबसे बड़ा धोखा मेरे साथ ना आज तक लाइफ में वही हुआ है। अच्छा। तो जब मेरे को कॉलेज में प्लेसमेंट हुआ तो लिख के आया कि यार सीटीसी आपकी होगी 15,000, ठीक है। नया बंदा, उसको क्या पता सीटीसी क्या होती है। मैं गया खुश किया, चलो ठीक है 15,000 तो मिल रहा है। शुरुआत तो कुछ हुई, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हम 40-50,000 से शुरू करेंगे, बट 15 भी ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। एग्जैक्टली, ठीक है। वहाँ पहुँचे, पहले महीने की सैलरी आई 9,600 कुछ रुपये। तो मैंने कहा ये तो 15 लिखा हुआ है, ऐसा 9,600 कुछ क्यों आया है। तो वहाँ पे जाके पता चला कि सीटीसी मतलब जितना आपके खाते में आएगा वो नहीं होता है। सीटीसी मतलब आप कंपनी को कितना कॉस्ट कर रहे हो, तो उसमें आपका पीएफ, उसमें आपका मेडिकल इंश्योरेंस, उसमें आपका जो भी खाने पीने का सब कुछ इंक्लूड आता है। सब कुछ कट पीट के आपके पास सिर्फ 9,600 रुपये आते हैं। तो सबसे बड़ा धोखा मेरे साथ लाइफ में वहाँ पे हुआ है। मेरा मतलब हफ्तों तक मूड सही नहीं था, ठीक है। मैं कहाँ 1 महीने सोच रहा हूँ 15,000 आएगा, 15,000 आएगा, 15,000 आएगा, और आया 9,000। तो 3 महीने मैंने काम किया, प्रोडक्शन में था जॉब। तो प्रोडक्शन में होता है ये कि आपको एक मशीन ही जाके डेली बेसिस पे देखनी है। आपके पास लाइन बनी है शॉप फ्लोर पे, आपको डेली उसी पे कुछ सीखना, कुछ करना है। तब क्या बनाते थे आप फैक्ट्री में? उस फैक्ट्री में बेसिकली प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनते थे, रबर के पार्ट्स बनते थे, ठीक है। तो जो कार वगैरह में रबर के पार्ट्स होते हैं ना, जैसे आपका वॉशर हो गया या फिर आपका कुछ भी सील करने के लिए जो बनता है, वो सारे पार्ट्स वहाँ बनते थे। हाँ, तो जो आप अपनी कार में आपके जो प्लास्टिक वगैरह लगा, वो हो सकता है भाई की देख रेख में बनाओ, तो वो आप चेक कर लेना। बिल्कुल। इवन उसके बाद मैंने जो जॉब करी है वो भी कार वाली कंपनी में करी है। तो जितने भी कार के प्लास्टिक के प्रोडक्ट हैं, मतलब स्पेशली पॉलीमर, जैसे आप मान लो जो सीट कवर होता है,
सीट का जो बैक होता है वो बनता है, बम्पर होता है, वो सब का प्रोडक्ट जो क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल था हमारी कंपनी सप्लाई करती थी। पॉडकास्ट में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जहां पे कि आपको शेयर मार्केट सीखने को मिलेगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट। तो इस कोर्स की डिटेल मिलेगी आपको इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में, तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, कोर्स की डिटेल्स को रीड करो और कोर्स को ज्वाइन करो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहती है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज आप लोग ध्यान से रीड कर लें। मैं काम करता था, तो वहाँ पे ये समझ में आया कि यार 3 महीने मैंने काम किया, मेरे को ये समझ में आया कि प्रोडक्शन में तो नहीं हो पाएगा मेरे से, क्योंकि डेली बेसिस पे सेम चीज़ करना बहुत मुश्किल था। और उसमें आपका काम क्या रहता था? आप सुपरवाइज करते थे, सही चल रहा है बस, या कुछ और भी? एज अ ट्रेनी हम सुपरवाइज नहीं कर सकते थे, वो तो आप समझ लो कि हम प्रोबेशन पे थे स्टार्टिंग में, तो हमें सीखना था कि आगे चल के सुपरवाइज कैसे करना है, ठीक। लेकिन मशीन वही है, जाना वही है और सेम चीज़ डेली रिपीट करनी है। अगर कहीं कोई फॉल्ट आता है तो आपकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, अदरवाइज आपका वहाँ पे लेबर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो अपना मशीन पे ऑपरेटर्स हैं वो काम कर रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है आपकी। बट स्टिल मेरा इंटरेस्ट नहीं बना उसमें, तो फिर मेरे दोस्त ने बताया कि वो घूमता रहता है कंपनी के पैसे पे, क्योंकि वो सेल्स में काम करता था। मैं कहा ये जॉब बढ़िया है भाई मतलब पैसा भी नहीं लगना अपना, ठीक है। इंजीनियर बन के वो जो एक चीज़ होती है ना, एक बहुत वो चलता है, सोशल मीडिया पे भी चलता है, लोग इसके बारे में बात करते हैं कि एक जो इंजीनियर है वो इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सब करता है, सब कुछ करता है। इनफैक्ट इंजीनियरिंग करने के बाद आप ये फिगर आउट करते हो कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो जैसे जितने भी आपने इंजीनियर देखे होंगे वो आपका कहीं कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं, जैसे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो उसके बाद ही फिगर आउट किया कि मैं ट्रेडिंग करनी है। इंजीनियरिंग जब तक कर रहा था, इवन नौकरी में भी 1-2 साल तक मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, ठीक। तो वहाँ पे उसने बताया कि सेल्स में जॉब करते हैं जिसमें कंपनी पैसा पे करती है एंड आप घूमने जाते हो, ठीक है। ऑब्वियसली वो मीटिंग होती है क्लाइंट के साथ, बट आपको घूमने को मिलता है। मैंने कहा ये बहुत जॉब बढ़िया है। फिर मैंने वहाँ ढूंढना शुरू किया कि सेल्स की जॉब कहाँ मिलेगी। तो हमारी फील्ड में ऐसा भी होता है कि टेक्निकल सेल्स होती है बेसिकली, ठीक। जब आप इंजीनियरिंग कर लेते हो तो अगर किसी इंजीनियरिंग के बंदे को इतना नॉलेज भी है और साथ में उसकी ऐसी स्किल है कि वो सेल्स भी कर सकता है, तो वो 2 चीज़ें एक साथ मिक्स हो गई। आप जाओगे कस्टमर के पास तो आपको अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सिर्फ सेल्स वाला गाय अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर सेल्स और टेक्निकल मिल गए, सेल्स और इंजीनियरिंग मिल गए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो टेक्निकल सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब होती है। इसमें आपने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया, थोड़े टाइम पहले की बात है। मैं गया कैमरे वाले के पास, बोल रहे हैं यार आप हमें कैमरा बता दो कौन सा चाहिए, हम आपको दे देंगे। मैंने कहा भाई अगर मेरे को कैमरा पता हो कौन सा लेना है तो मैं तुम्हारे पास किस लिए आऊँगा, मैं अमेजोन से ले लूँगा ना। मुझे यहाँ पे खट के आने की इतनी क्या ज़रूरत है, 30 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसीलिए तो आ रहा हूँ कि लेना कौन सा है। इसी को टेक्निकल सेल्स बोलते हैं। अगर उसको टेक्निकल के बारे में पता है और सेल्स भी कर सकता है। मैंने शुरू कर दी सेल्स में जॉब, मेरे को मिल गई गाजियाबाद में ही जॉब मिली, सेल्स में जॉब करी। और तब आपकी सैलरी कितनी हो गई थी? फिर वहाँ से मेरी सैलरी हो गई थी 18,000। तो डबल होगी सीधी। हाँ एक्चुअली, क्योंकि वही टेक्निकल सेल्स वाली बात। तो आपने कितने टाइम की इंजीनियरिंग की जॉब? ऑलमोस्ट 2 साल, 2-2.5 साल। 2 साल बाद में आपने उधर स्विच कर लिया? नहीं, इस इंजीनियरिंग की जॉब मैंने सिर्फ 3 महीने की थी। 3 महीने बाद ही स्विच कर लिया था। मेरा डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है ना बहुत तेज होता है। अगर मेरे को लग गया कि नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर मैंने तुरंत चेंज करना है। तो उसके बाद मैंने सेल्स में 1.5-2 साल जॉब करी। तो फिर वहाँ मेरे एक दोस्त ने डिस्काउंट ब्रोकर के बारे में बताया, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज कम लगता है और आप ट्रेड कर सकते हो। उसके पहले जितने भी फुल टाइम ब्रोकर होते थे उसमें ब्रोकरेज बहुत लगता था। देन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग। और बचपन से एक इंटरेस्ट था कि यार सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी 50 क्या होता है, मुझे आइडिया नहीं था उस टाइम पे। फिर धीरे धीरे सीखना शुरू किया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। पहला ट्रेड मैंने तब लिया था जब मुझे कुछ नहीं पता था मार्केट के बारे में, ठीक है। अब इतना था कि UI UX बहुत उसका क्लीन था, आपको क्लियरली दिखता है कि कब बाई करना है कब सेल करना है, इतना पता चल गया था। तो मैंने ट्रेड लिया था बाई सेल करके, और पहले ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ था ऑलमोस्ट 400 पहला ट्रेड आपने किसमें किया था? स्टॉक में किया था। उस टाइम पे ऑप्शंस इतने पॉपुलर नहीं थे, ऑप्शंस अब ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। और कितने अमाउंट से ट्रेड किया था आपने पहले वाला? 4,000 रुपये से। 4,000 रुपये से आपने पहला ट्रेड किया था। मैंने भी 4,000 रुपये से स्टार्ट किया था 4,000 से स्टार्ट किया था। उसमें मेरा मन था 5,000 रुपये से स्टार्ट करने का, पर मेरे पास में घर वालों से ले करके पूरा 4,000 रुपये जुड़े, तो मैंने 4,000 से स्टार्ट किया। तो फिर उसमें आपके कितने पैसे बने पहले ट्रेड में? पहला ट्रेड मेरा 400 रुपये बना था मेरा, ठीक आप है। इंट्राडे कर रहे थे स्टॉक? हाँ इंट्राडे में, ठीक है। और उस टाइम पे लेवरेज ज़्यादा मिलता था, अब तो 5x हो गया। उस टाइम पे 25 तक का भी आप लेवरेज ले सकते थे। और इवन 40x का भी लेवरेज मिलता था। हाँ, और क्या ब्रोकर पे डिपेंड करता था उस टाइम। कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर उसमें मिलता था।
ठीक है। तो उसमें मेरा 400 का प्रॉफिट हुआ और मैंने वहाँ कैलकुलेट करना शुरू कर दिया कि आज 400 का प्रॉफिट हुआ है, कल 400 का, परसों 400 का, ऐसे मेरा 24 दिन ट्रेड करूँगा तो कहीं ना कहीं 8-10 हज़ार एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ठीक है। 18-19 हज़ार सैलरी, 8-10 हज़ार एक्स्ट्रा आ जाएंगे, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। ये नहीं सोच रहा हूँ कि लॉस भी हो सकता है, ठीक है, ये कहीं नहीं आ रहा दिमाग में, बट ठीक है। 3-4 दिन प्रॉफिट हुआ, चौथे दिन जितना कैपिटल सब साफ हो गया, तो फिर होश आया कि यार अब जिस बंदे की सैलरी 18,000 रुपये है, उसको रेंट 5,000 रुपये देना है, ठीक है, बाकी महीने का खर्चा चलाना है। अगर उसका 5-6 हज़ार रुपये उड़ जाए एक दिन में तो क्या ही हालत होगी उसकी, ठीक है। फिर मैंने सीखना शुरू किया, थोड़ा बहुत समझा कि क्या होता है, कैसे काम होता है, इक्विटी में सीखना शुरू किया। और मेरा लक है कि उस टाइम पे ऐसे क्रिएटर्स नहीं थे जो ऑप्शंस में बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखा रहे थे, ठीक है, उस टाइम पे, क्योंकि इक्विटी में लेवरेज अच्छा मिलता था। तो मेजॉरिटी ट्रेडर जो भी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे भी थे, वो भी इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं। ऑप्शंस उतना पॉपुलर नहीं था उस टाइम पे। तो लक इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा बड़ा लॉस नहीं हो पाया कभी भी। कैपिटल कम था, एक रीज़न ये था, दूसरा कि इतना पॉपुलर नहीं था ऑप्शन, तो मैंने ट्रेड करना शुरू किया। तो भाई बीच में आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा, जैसे आपने बात की प्रॉफिट लॉस की, सोशल मीडिया पे आपने किसी ने देखा कि किसी ने कोई प्रॉफिट किया, लॉस किया, उससे क्या एक आम आदमी जो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और क्या किस तरह की एक सोच बनती है उसको देख के? यार मुझे जो लगता है ना, बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है जितना मैं समझ पा रहा हूँ। अगर आप किसी का प्रॉफिट देख के, एक पॉइंट है कि मान लिया मैंने 1 लाख का प्रॉफिट किया, मैंने 10 लाख का प्रॉफिट किया, मैंने 20 लाख का प्रॉफिट किया, मैंने आपको दिखाया, ठीक, आपको दिखा दिया, उससे आपको क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा होगा नहीं। मैंने 10-20 लाख का, 25 लाख का लॉस किया, आपको दिखा दिया, आपको कोई फ़ायदा होगा? मैंने वो प्रॉफिट कैसे किया, मैंने वो लॉस कैसे किया, उस लॉस से मैंने क्या सीखा, अगर मैं ये आपको बता रहा हूँ तब आपका फ़ायदा है, ठीक है। बट अल्टीमेटली लोगों को ये होता है कि उनको लगता है कि मोटिवेशन है। जितने उससे मैंने बात की है प्रॉफिट के बाद में, वो कहते हैं कि यार देखो ये मोटिवेशन भी होता है कि अगर इसने इतना कमाया तो मैं भी इतना कमा सकता हूँ। नहीं कमा सकते हो, ठीक है। उसने 25 लाख कमाए हैं, 4 करोड़ के कैपिटल थे। आप 25 लाख कमाने की कोशिश करो, 1 लाख के कैपिटल थे, जिंदगी में नहीं होने वाला है, ठीक। तो ये मोटिवेशन लोगों के कहने के लिए कि मोटिवेशन मिलता है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो गलत चीज़ के पीछे भाग रहे हैं अगर आपने पैसा दिखाना शुरू कर दिया। भाई इसमें मेरा ना एक इंटरेस्टिंग व्यू है, इसमें 2 साइड के लोग हैं जो आपने बात की। एक साइड के लोग कहेंगे भाई इससे मोटिवेशन मिलता है, दूसरी साइड के लोग कहेंगे यार इससे ना गलत इन्फ्लुएंस होता है। तो इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात करूंगा, हमारे व्यूअर्स को भी, जो हमारे यंग लड़के हैं जो देख रहे हैं, ठीक है, जिनकी एज 20-25 साल के वाले हैं, वो थोड़े ज़्यादा इस चीज़ से एक्साइटेड हो जाते हैं ना, किसी का कुछ देखा तो उनको एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि आपने किसी स्टॉक मार्केट के बंदे का प्रॉफिट देख लिया, उससे आप एक्साइटेड हो गए, पर ये भी देखो कि उसके पीछे की पहली बात तो स्ट्रगल कितनी है, दूसरी चीज़ सिर्फ आप स्टॉक मार्केट वाले से क्यों मोटिवेट हो रहे हो। आज के टाइम पे आप देखोगे कोई बंदा चाय बेच रहा है, स्टाइल में चाय बेच रहा है, वो बंदा बहुत पॉपुलर हो गया। कोई किसी ने वड़ा पाव बेचना स्टार्ट किया, स्टाइल में वड़ा पाव बेचा, वो फेमस हो गई, ठीक है, और उनको बहुत, उनके मिलियन फॉलोअर्स हो गए, बढ़िया वो पैसा कमा रहे हैं। तो उनको देख के कितने लोगों ने चाय की टपरी लगा ली और कितने लोगों ने उनको देख के वड़ा पाव बेचना स्टार्ट कर दिया, मुझे बताओ आप। बट लोग कहीं ना पैसा कहीं तो वो भी कमा रहे हैं, बात आपकी सही है, लेकिन स्टॉक मार्केट शुरू करना लोगों के लिए कंपैरेटिवली बहुत आसान है। यही पॉइंट मैं बोलने वाला ठीक था। है, और ह्यूमन माइंड कहीं ना कहीं आसान चीज़ें ही ढूंढता है, ठीक है। आपको कभी भी, जितने भी ये सारे शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं पैसा बनाने का, हमने भी कभी शॉर्टकट ही ढूंढा था। आज हमारे थोड़ा होश आ गया, पैसे गंवा गए, जितने पैसे गंवाए हमने उसका होश आ गया, बट सब के सब शॉर्टकट ही ढूंढ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारे भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, उनकी भी गलती नहीं है, वो माइंडसेट की बात है, वो धीरे धीरे डेवलप होता है, जहाँ तक मेरा मानना है ये। हाँ, तो वही है ना, आज के टाइम पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, सिर्फ प्रॉफिट कल्चर नहीं है, आज के टाइम पे जो लॉस कर रहा है वो भी शेयर कर रहा है, और वो चीज़ मुझे बड़ी पॉजिटिव लगती है। कोई लॉस शेयर करता है, मैं भी अगर मेरा कभी लॉस होता है तो मैं उसके ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ। मैं कहता हूँ भाई देखो ये मेरा लॉस हुआ, इसका रीज़न ये था, मैंने ये गलती करी जिसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ। और अगर मेरा कभी प्रॉफिट भी है, मैंने उसके बारे में कभी बात भी की, मैं ज़्यादा उसकी बात नहीं करता हूँ, बट मैंने कभी बात भी की, उसमें मैं ये बोलता हूँ कि भाई ये आज नहीं आया, मैं पिछले 7 साल से मेहनत कर रहा हूँ। ये कॉन्टेक्स्ट आप दे रहे हो, इसलिए आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको लोग प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी क्रिएटर्स जो स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, जिन लोगों ने, बहुत पुराने भी हो गए हैं, कभी उन्होंने ये चीज़ें नहीं करी हैं, ठीक है। उन्होंने सिर्फ पैसा दिखाया है कि मैंने 10 का ऑप्शन बाई किया था, वो 1000 पहुंच गया, मैं ऐसे कर रहा हूँ, तुम भी ऐसे कर सकते हो, आ जाओ मेरे कोर्स में, ठीक है। वो ही नहीं बता रहे कि उनने कैसे किया था, और वो वंस इन अ वाइल होता है, शायद 4-5 महीने में एक दिन कभी मिल जाएगा ऐसा, शायद ही मिल जाए वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि डेली हो रहा है, लेकिन वो एक बार कर लेंगे और उसी को प्रमोट करते रहेंगे। उन देखिए कहीं ना कहीं सबके सब अच्छी चीज़ें सुनना चाहते हैं। उनको मोटिवेशन क्या होता है, एक तरीके से मोटिवेशन यही है ना कि आप उनको अच्छी चीज़ें सुना के उनके अंदर एक डोपामिन उनको हिट दो,
ठीक है, ताकि उनको अच्छा फील हो और शायद वो इस चीज़ को लेके आगे काम करना शुरू करें। यही मोटिवेशन है और कुछ नहीं है। ठीक, तो अगर आप उनको बताने लगोगे कि यार इसमें लॉस भी होता है, आप उनको रियलिटी दिखाओगे तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि डिमोटिवेट करो आप उनको कि यार सही नहीं बता रहा है ये, ठीक है, अगर लॉस होता है मैं ट्रेड क्यों करूंगा, ठीक है, और मुझे नहीं करना ये ट्रेड, तो वो कहीं ना कहीं उनकी ऐसी फीलिंग आती है अगर नहीं करेंगे अब चलो सुनना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता है। आपका पॉडकास्ट में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जहां पे कि आपको शेयर मार्केट सीखने को मिलेगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट। तो इस कोर्स की डिटेल मिलेगी आपको इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में, तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, कोर्स की डिटेल्स को रीड करो और कोर्स को ज्वाइन करो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहती है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। तो सिंपल सी बात है ना यार, देखो इवन हम भी ऐसा ही करते थे, ऐसा नहीं है कि हम कुछ नए थे, हमें भी गलत चीज़ नहीं सुननी है। आपको कोई सही कर रहा हो, जनरली मेजॉरिटी केसेस में लोग सुनना नहीं चाहते हैं, ठीक है, जो सुन लेता है वही आगे बढ़ता है। ठीक, आपको कोई गलत बता रहा हो कि आपने कुछ गलत किया है, फिर यहाँ पे आपकी गलती है, वो भी लोग सुनना नहीं चाहते हैं। तो भाई ये तो हो गई शेयर मार्केट में आपकी एंट्री, मेरी भी एंट्री कुछ ऐसी हुई जैसी आपकी हुई है, और ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों की एंट्री जो है वो ऐसी रहेगी मार्केट में। एंट्री होने के बाद क्या होता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, सभी लोगों का थोड़ा अलग अलग होता है। तो इसमें प्रॉफिट की बात तो करेंगे बाद में, सबसे पहले बात करते हैं लॉस की, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक दिन में हाईएस्ट आज तक आपने कितना लॉस किया है? हाईएस्ट मेरा था 1.5 लाख रुपीज़ का, 1.5 लाख रुपए का आपने लॉस किया है। और एक तो होता है एक दिन का लॉस, ठीक है, बट एक दिन 1.5 लाख हमने लॉस कर दिया, उसके बाद में कि वो होता है ना, दिल है कि मानता नहीं, अगले दिन रिकवर करने के लिए जाते हैं हम, फिर उसके अगले दिन लॉस हो गया फिर रिकवर करने जाते हैं, ठीक है। तो एक रिवेंज ट्रेडिंग टाइप का हो जाता है। तो एक दिन का लॉस होता है, एक लूजिंग स्ट्रीक होती है, कई दिन कई महीने एक स्ट्रीक चलती है कि जब लगातार हमारे लॉसेस हो रहे हैं। तो एक लूजिंग स्ट्रीक में आपने मैक्सिमम कितना लॉस किया अभी तक? एक्चुअली मैं बताता हूँ, मेरा लूजिंग स्ट्रीक जब चलता था उस टाइम पे ना मेरे साथ लकली ये था कि मेरे पास कैपिटल ज़्यादा नहीं था। ठीक, स्टार्टिंग में लूजिंग स्ट्रीक जब समझ में आ गई बात मेरे को कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपका नहीं ट्रेड अच्छा चल रहा है, इसको लूजिंग स्ट्रीक बोलते हैं। इनिशियली पता भी नहीं था कि क्या होता है ये, मुझे तो लग रहा है कि सब, मैं सोचा था कि मार्केट ही ख़राब हो रखा है या फिर इस टाइम पे कोई पैसा ही नहीं बना रहा होगा, ये मेरे दिमाग में जाता था। तो उस टाइम पे कैपिटल कम था, आप समझ लो कि मैं उस टाइम पे मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार से ट्रेड करता था। तो लूजिंग स्ट्रीक जब आता था उस टाइम पे तो कैपिटल 10,000 चला गया, ठीक है, 50% कैपिटल क्लीन हो गया उसमें, ये होता था क्योंकि रिवेंज कर लिया, ट्रेडिंग कभी ओवर ट्रेडिंग कर ली। बट जब एक बार समझ में आ गया कि लूजिंग स्ट्रीक क्या होता है, बहुत से मैं फॉरेन इन्वेस्टर और ट्रेडर उनको फॉलो करता हूँ। तो एक स्टीव बर्न करके ट्रेडर हैं, ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना है ऑलरेडी, सब मेजॉरिटी लोगों को पता होता है। तो उनके हिसाब से अगर लूजिंग स्ट्रीक चल रही है आपकी तो आपको गैप लेना चाहिए, ठीक। और लूजिंग स्ट्रीक का मतलब कि लगातार अगर आपने 3 दिन लॉस कर दिया तो उसके बाद आप रुक जाओ, ट्रेड नहीं करना है। वो रूल मैंने फॉलो करना शुरू किया और आज तक वो रूल फॉलो करता हूँ मैं। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को लगातार 3 दिन लॉस हो गया तो मैं अगले 1 हफ्ते ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है। मार्केट देखना ही नहीं है मुझे, क्योंकि अगर आप क्या करते हो फिर? उस टाइम पे फिर अपना बिजनेस है, ठीक है, मैंने मीडिया एजेंसी खोल रखी है, उस पर काम करता हूँ, नहीं तो फिर कंटेंट पे काम कर लिया। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि यार ट्रेडिंग से पैसा कमा रहा है तो कंटेंट क्रिएशन क्यों कर रहा है, ठीक है। ये भी मैं आप पे आने ही वाला था, बाद में हम आने वाले थे, बट अभी इसके ऊपर बात कर लेते हैं, तो पॉइंट आ ही गया। तो ट्रेडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग जॉब इन द वर्ल्ड, ठीक है। मेजॉरिटी काम ट्रेडर्स का अगर आपने सीख लिया है, आपको समझ में आ गया है, तो 1 घंटे का होता है, ठीक है, मेजॉरिटी काम। उसके बाद जब आप मार्केट में आते हो तो सिर्फ आपको एग्जीक्यूट करना होता है। 2 क्लिक होते हैं, 1 क्लिक एंट्री करने का, 1 क्लिक एग्जिट करने का, वो भी टारगेट हिट हुआ तब। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको 1 ही क्लिक करना है पूरे दिन में, ठीक। और दिन में बैठ के आपको सिर्फ मार्केट देखते रहना है कि आपका जो प्लान है वो आए उस मौके पे कि आप एग्जीक्यूट कर पाओ। तो अगर इतना बोरिंग जॉब है, आप दिन भर उसी में करोगे ना तो एंग्जाइटी हो जाती है, पागल हो जाता है इंसान, ठीक है। और ये भी होता है ना कि भाई दिमाग भी तो खराब होता है, सारा दिन वही स्क्रीन बैठे देख रहे हैं, ठीक। तो उसका एक सोल्यूशन उन्होंने निकाला कि यार चलो ये भी शुरू करके देखते हैं, एक एक्स्ट्रा चीज़ हो जाएगी, आपका एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि एज अ ट्रेडर या फिर एज अ इन्वेस्टर ये आपका फ़र्ज है, ठीक है, आपका फ़र्ज बनता है कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप जो ट्रेडिंग का कोर प्रिंसिपल है उसको अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने ये नहीं किया तो आप ट्रेडिंग के कोर प्रिंसिपल को अवॉइड कर रहे हो और वो नहीं कर सकते। तो मैंने इसलिए कंटेंट क्रिएशन भी शुरू किया, कोर्सेज भी शुरू किए, और इस तरीके से मेरा हिसाब किताब फिर बैठा। जब ट्रेडिंग नहीं करता हूँ तो इन पे काम करता हूँ, जब इन पे काम नहीं करता हूँ ट्रेडिंग करता हूँ, तो ये स्विच करता रहता। तो इससे रिलेटेड ना मैंने महेश भाई से भी बात की थी, तो महेश भाई ने बताया कि यार सारा दिन स्क्रीन देख के बहुत मतलब टफ जॉब है, तो दिमाग खराब हो जाता है।
तो बोलते हैं कि मेरा ट्रेड का सिंपल रहता है, मैं अपना स्टॉप लॉस टारगेट सिस्टम में डाल दिया मैंने, ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है। अब मार्केट ऊपर जा रही है, आप उसको खींच के नीचे ले आओगे, मार्केट नीचे जा रही है उसको ऊपर चढ़ा दोगे, आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। बेसिकली आपने अपना काम कर दिया, तो भाई बोलते हैं मैं अपना स्टॉप लॉस टारगेट डाल के सो जाता हूँ, जब मार्केट बंद होगी तब उठेंगे देखेंगे क्या हुआ। सही है, वो भी एक तरीका है, बट वो ऑप्शन बायर्स के लिए अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो आप ऐसे खत्म हो जाओगे। तो ठीक है, अपना अपना तरीका, जैसे क्रिप्टो में कर रहा हूँ अभी, ठीक है, क्रिप्टो ट्रेड कर रहा हूँ, उसमें ये करता हूँ मैं रात में, क्योंकि क्रिप्टो में मूव रात में आती है, रात भर जग सकते नहीं है, राइट। तो वही स्टॉप लॉस और टारगेट लगा दिया, क्योंकि उसकी मूव जब आती है तो बड़ी आती है, उसमें आपका फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो, डीके का भी कोई चक्कर नहीं है, मार्केट साइडवेज है तब भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, टारगेट हिट नहीं होगा, ट्रेड चलता रहेगा, ठीक है, एक्सपायरी भी नहीं होगी, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये चीजें आप क्रिप्टो में आसानी से कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग में नहीं कर सकते। डाल के सो जाते हो, पर भाई दिन में सोते हैं, आप रात में सोते मैं रात में सोता हूँ, ठीक है। अभी मेरा ट्रेड चल रहा होगा क्रिप्टो में, एक जो मैंने रात में लिया था वो ट्रेड अभी तक चल रहा है, क्योंकि ना तो उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, ना तो उसमें टारगेट हिट हुआ। मैं क्या करता था, ट्रेड ले लिया, जब मैं खास करके ऑप्शंस में भी उतना ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं कर रहा हूँ, तो ऑप्शंस में मैं जब ट्रेड करता था ना एक्टिवली पूरा, और फिर मुझे समझ में आया, मैंने कहा लॉन्ग टर्म इसको इतना कितना खींच लेंगे ना, इसके चक्कर में खाना खा पा रहे, ना चाय पी पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे भाई, नहाने टाइम वॉशरूम टाइम भी फोन में साथ में पोजीशन चल रही है, ठीक है। ऑप्शन बायर की एक कंडीशन होती है, कभी भी मार्केट मूव कर गया आपका प्रॉफिट छूट सकता है या फिर लॉस निकल सकता है, तो स्क्रीन के सामने हटना नहीं है। अगर वॉशरूम भी हो तो मैं वॉशरूम में ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे खड़ा होकर देख रहा हूँ और मेरा काम चल रहा है दूसरा। तो ये ऐसे फोन में रखता हुआ, ठीक है, एक वक्त तक आप कर सकते हो। तो भाई एक दिन में जब आपका 1.5 लाख रुपए का लॉस हुआ, तो उस दिन क्या फीलिंग थी? पहला लॉस था इतना बड़ा, ठीक है, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि उस टाइम पे जो मेरा कैपिटल था उसका 45% क्लीन हो गया था, ठीक। मैं 3 दिन तक ना तो ढंग से खा रहा था, ना तो ढंग से सो रहा था, दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था कि यार कहाँ गलती करी, क्या गलती करी, ऐसा क्या हुआ कि 1.5 लाख का लॉस हो गया। मतलब जो बंदा डेली बेसिस पे 5,000 4,000 रुपये बना ले रहा था, बहुत बड़ा कैपिटल नहीं था उस टाइम पे, लेकिन ठीक है मैं बना ले रहा था, 1.5 लाख का लॉस हो गया, कैपिटल ऑलमोस्ट आधा हो गया। फिर ये था कि यार करें कि ना करें, ये बड़ा एक डिलेमा था, ठीक है। लेकिन मेरे पास 2 चॉइसेस थे कि यार अगर ये नहीं करते तो क्या, ये नहीं करते हैं तो फिर आपका नौकरी। और उस टाइम पे आपकी सैलरी कितनी थी जब ये 1.5 लाख का लॉस किया? कहीं ना कहीं अराउंड 30-40 हज़ार के आसपास, 30-35 मान लो। मतलब ये लगा लो कि आपने 5 महीने की सैलरी ऑलमोस्ट एक दिन में उड़ा दी। हाँ। और 5 महीने की सैलरी भी नहीं कहेंगे, 1 साल की सेविंग। हाँ, और क्या, 30,000 जो बंदा कमाता है 30,000 थोड़ी बचा लेगा, नहीं बचाता। मतलब इवन वो मेरा 2 साल के ऑलमोस्ट 2 साल की सेविंग थी, ऑलमोस्ट 2 साल की सेविंग एक दिन में खत्म हो गई। ठीक है। तो वही बहुतों के साथ ऐसा हुआ है और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो मुझे वो फीलिंग पता है कि क्या होता है, ठीक है। आप क्या फील करते हो? तो ऐसा नहीं लगा कि यार 2 साल के पैसे एक दिन में डूब गए, ठीक है, यहाँ पे हम इतनी मेहनत करके हार्ड एंड मनी है उसको लाके मार्केट में कर रहे हैं और 2 साल का पैसा एक दिन में डुबा रहे हैं, तो ऐसा लगा नहीं कि छोड़ दें यार। तो ट्रेडिंग कर ली, वो जैसे लॉस हो गया, बड़ा लॉस हो गया, तो मेरे दिमाग में ये था कि यार करें कि ना करें। उसके बाद नहीं करते तो ऑप्शन क्या है कि फिर से पूरी नौकरी करनी पड़ेगी, आपका कोई ऑप्शन नहीं है। आप नौकरी में एक नॉर्मल ग्रोथ है, जो आपका मैनेजर चाहेगा उस हिसाब से आप ग्रो करोगे। ट्रेडिंग में ये कि आप अपने हिसाब से ग्रो कर सकते हो अगर आपने इसमें मेहनत करी तो। लेकिन ये था कि यार इतना बड़ा लॉस होने के बाद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो 3 दिन तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, 3 दिन मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं सिर्फ पढ़ा रहा, ठीक है, खाया पिया मस्त और कुछ नहीं किया। उसके बाद ये था कि अगर मैंने 1.5 लाख का लॉस किया है, मतलब मार्केट एक तरफ पे ऐसा मूव किया कि आपने उस साइड पे इतना बड़ा लॉस किया, ठीक है, इतना मूवमेंट आया ना मार्केट में। किसमें हुआ था? ऑप्शन में हुआ था? किसमें हुआ था लॉस? ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। तो ये दिमाग में था कि अगर मार्केट इतना मूव कर रहा है जिसमें आपको इतना बड़ा लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसका ऑपोजिट भी तो ट्रू होगा कि मार्केट इतना भी तो मूव कर सकता है आपके डायरेक्शन में जिसमें आपको इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक। ये लॉजिकल थिंकिंग है। मतलब ट्रेडिंग ने ये चीज़ बहुत अच्छी इंक्लूड करी है मेरे लाइफस्टाइल में कि अब मैं लॉजिकल सोच सकता हूँ, ठीक। तो बहुत लोगों को फॉलो कर रखा था उस टाइम पे, सब ये कहते थे और कि ये लॉस एक बार में 1.5 लाख के ऑप्शन खरीदे थे कि एवरेज करके किया? मुझे लगता है कि 3 ट्रेड्स थे मेरे बैक टू बैक, जैसे मैंने गलत ट्रेड लिए थे 3 ट्रेड, और तीनों में मिला के ऑलमोस्ट 1.5 लाख का लॉस हुआ था। फिर वही था कि सोचा कैसे करें क्या ना करें, अल्टीमेटली यही डिसाइड किया कि यार ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि ऑप्शन इसमें अच्छा है और आप अगर रिस्क मैनेज कर लेते हो, अगर आपने बड़ा लॉस अवॉइड कर दिया तो आप कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल तो हो सकते हो। और यही सोच के मैंने फिर ट्रेडिंग स्टार्ट किया। बड़ा लॉस जो किया था 1.5 लाख वाला भाई एक दिन में, बताया किसी को? नहीं, किसी को नहीं बताया? नहीं, ना ही इवन मैंने आज तक सोशल मीडिया पे भी बात नहीं बोली आज तक कि मेरे को ये लॉस हुआ था और इतना बड़ा लॉस हुआ था, नहीं बोला है मैंने, क्योंकि
ठीक है, लोगों को लगता है कि हम बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर हो गए हैं या फिर ये हो गए हैं। यार अल्टीमेटली हम भी यही इंसान ही हैं, हमें भी अपनी गलतियां छुपाने की आदत है, हमें भी लॉसेस दिखाना उतना पसंद नहीं है। ठीक है, मैं अब कर देता हूँ क्योंकि अभी एक ऐसे स्टेज पे आ गए हैं कि मेरे को ट्रांसपेरेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अल्टीमेटली है तो इंसान ही ना। पॉडकास्ट में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जहां पे कि आपको शेयर मार्केट सीखने को मिलेगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट। तो इस कोर्स की डिटेल मिलेगी आपको इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में, तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, कोर्स की डिटेल्स को रीड करो और कोर्स को ज्वाइन करो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहती हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, अगर आपका लॉस होता है तो आप नहीं बताते हो किसी को, प्रॉफिट होता है तो आप चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताओगे। एक पॉइंट और भी है ना, अगर आपने बताया तो आपके घर वाले भी देखते होंगे वीडियो। हाँ, और क्या। ठीक है, उनको बता दिया कितना बड़ा लॉस कर रखा है, तो भाई साहब अब मम्मी का तो ये जाएगा कि रहने दो, क्यों क्यों इतना टेंशन लेना है। तो पैसे जा ही रहे हैं, ऊपर से आपका मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही है ना, राइट। तो कहीं ने एक जो क्या बोलते हैं, आपने पॉइंट बोला ना, वापस आपने फिर से हिम्मत जुटाई 1.5 लाख के लॉस के बाद, और वापस से आपने फिर कम बैक किया मार्केट में, और फिर क्वांटिटी कम कर दी या वही क्वांटिटी? नहीं, क्वांटिटी मैंने बहुत कम कर दी। इवन मैंने अपना जो अराउंड 2 लाख के आसपास बचा था, ठीक है, उसमें से मैंने ऑलमोस्ट 75% बाहर निकाल दिया। आपने 1.5 लाख रुपए निकाल लिए, सिर्फ 50,000 50,000 किया। क्योंकि एक होता है ना, जब आपको एक बड़ा झटका लगता है, जैसे मान लो आप जिम जाते हो, जिम में आप अच्छा खासा 100 किलो का वजन उठा रहे हो, ठीक है, लेकिन उस केस में कहीं ऐसा हुआ कि इंजरी हो गई, ठीक, आप 1 हफ्ता वेट करोगे, आपने आराम किया, 2 हफ्ते किए, 3 हफ्ते किया, आप आराम करके फिर वापस जिम में आओगे, तो जब वापस आओगे तो 100 किलो थोड़ी उठाओगे, शुरू से शुरू करोगे ना, 20 किलो 25 किलो, फिर आप अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करोगे। तो वही मेरा भी मानना है कि भाई अगर लॉस हो गया बड़ा, या फिर आपको लगातार लॉस हो रहा है, तो छोड़ दो, कुछ दिन रुक जाओ, और जब वापस आना तो कम कैपिटल से स्टार्ट करना, ताकि आपका इमोशन फिर से बिल्ड हो पाए उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये तो बात होगी लॉस की, अगर लॉस होते हैं तो प्रॉफिट भी होते हैं, दोनों पार्ट ऑफ द गेम है। तो एक दिन का हाईएस्ट आज तक का आपका प्रॉफिट कितना हुआ है? हाईएस्ट मेरा प्रॉफिट रहा है 5,06,019 रुपये टोटल। पूरा याद है मतलब? एग्जैक्टली याद है, क्योंकि बड़े वाले प्रॉफिट की फिगर याद रहती है। बिल्कुल याद रहती है। इवन ये प्रॉफिट ब्रोकरेज निकालने के बाद का था, ठीक है, क्योंकि मैं चेक कर रहा था, तो ये मेरा एग्जैक्ट 5,06,019 रुपए। एग्जैक्टली। और उस दिन भाई क्या किया था, ऐसा क्या कर दिया? कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ, पिछले 1.5-2 सालों में मैं इतना नॉर्मल हो गया हूँ ना कि ना मेरे को अब लॉस का फर्क पड़ता है, ना मेरे को प्रॉफिट की खुशी होती है, ठीक। और ये आप इनिशियली नहीं कर सकते, आपको शुरुआत में किसमें किया था? ऑप्शन बाइंग में किया था, किसमें किया था? ऑप्शन बाइंग ही था ये भी। अच्छा, और उस दिन मार्केट में क्या बड़ा मूव आया था क्या कुछ? अब मेरे को डेट नहीं याद है, बट हाँ, उस दिन निफ्टी में ऑलमोस्ट, सॉरी बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट आपका 600-700 पॉइंट का मूव आया था, ठीक है, और मैं उस दिन क्वांटिटी अच्छी लेके बैठा था। उस दिन ऐसा आपको क्या दिखा कि भाई क्वांटिटी भर लेते हैं आज? तो मेरा प्लेन प्राइस एक्शन होता है, मैं सेम चीज़ डेली फॉलो करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ठीक है, और किसी दिन मार्केट बहुत बड़ा मूव कर जाता है, किसी दिन छोटा मूव करता है, उस दिन बहुत बड़ा मूव कर गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी बहुत कोई तगड़ी स्ट्रैटेजी है, बट आपने उसको ट्रेल किया, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। हाँ, होल्ड करके प्रॉफिट तो होल्ड करने से होगा ना यार। मेरी ना एक बड़ी गंदी आदत है, और मुझे लगता है कि अब मुझे चेंज करना पड़ेगा। मेरा टारगेट का कोई लिमिट नहीं होता है, मेरा स्टॉप लॉस का लिमिट है आज की डेट में। तो ये प्रॉब्लम सेम है, ठीक है। तो भाई ये तो कहानी घर घर की है। होता क्या है कि एक बंदा सुबह आता है, ये सोच लेके कि मुझे 5,000 रुपये कमाने हैं, उसको प्रॉफिट आ रहा है 50,000 रुपये का। पता क्या सोचता है वो, अब ये 1 लाख होगा, फिर ये 2 लाख होगा, फिर ये 5 लाख होगा, और उसको ये नहीं सोच रहा वो कि मेरा 5 लाख रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए हो सकता है इंडेक्स को 20% का लोअर सर्किट लगाना पड़े। वो ये सोच ही नहीं रहा, वो सिर्फ प्रॉफिट की फिगर सोच रहा है। फिर वो वहाँ पे ना लालच वाला आ रहा है कि भाई 1 लाख आ गए तो मैं ये कर लूँगा, 5 लाख आ गए तो मैं ये कर लूँगा। फिर वो कैलकुलेशन करने लगता है कि उस पैसे से मैं क्या कर सकता हूँ। तो उससे आप कैसे डील करते हो? फिर वही मैंने टारगेट सेट करना शुरू किया कि यार अभी इनिशियली क्या होता था कि मैं स्टॉप लॉस लेके चलता था कि मेरा इतना लॉस हो गया तो मैं ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा। अब मैं अपने साथ एक प्रॉफिट का भी लिमिटेशन लेके चलता हूँ, कितना प्रॉफिट हो गया तो मैं ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा। अब ये रूल बनने के बाद ये है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कि आपने यार इस पर निकलना ही निकलना है, और कम हुआ तो निकलना ही निकलना, तो फिर हो गया तो अच्छी बात है। कई बार ये भी होता है ना कि एक बंदा आया प्रॉफिट करने का सोच के, ठीक है, उसने ट्रेड लिया, 50,000 रुपये प्रॉफिट चल रहा है, एक्सपेक्टेशन थी 5-10 हज़ार की, 50,000 चल रहा है, वो 50,000 वो लेगा नहीं, उस दिन मार्केट को 1 लाख रुपए घर से देके जाएगा।
हाँ बहुत होता है। ये भी आपके साथ कभी हुआ है? नहीं, मैं ट्रेल कर लेता हूँ तुरंत ही। मेरा सिंपल सा फंडा है। इनिशियल डेज में तो हुआ होगा कभी कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट छोड़ के लॉस में कन्वर्ट हो गया हो, प्रॉफिट लिया नहीं? बहुत बार। हाईएस्ट कितना जो प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हुआ आज अब तक? वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि रफ फिगर कुछ? रफ फिगर में क्या 10-12 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा था और इन्वेस्टमेंट मेरी बहुत कम थी उसमें। मैंने एक वो जीरो हीरो वाला ट्रेड नहीं चलता, वो ले रखा था। ठीक, 2 लॉट लिए थे। आजकल करते हैं जीरो हीरो? नहीं, बहुत कम करता हूँ, बहुत कम, बहुत रेयरली। इसमें भाई क्या होता है, स्टार्टिंग में ना हर किसी को क्रेज होता है हीरो जीरो करने का। फिर जब लोग हीरो जीरो कर लेते हैं ना, उसके बाद में वो हमने कहावत सुनी होती है कि वो क्या होता है कि दूध का जरा छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, वो वाली कहानी हो जाती है थोड़ी। मैंने नहीं किया। फिर उसके बाद वो हो गया था आपका, मेरे ख्याल 2 लॉट लिए थे, ऑलमोस्ट 1200 की इन्वेस्टमेंट थी और वो 12,000 पहुंच गया था। ठीक, तो मैं सोच रहा था कि अभी चलने दो यार, अभी तो ऊपर जाएगा और क्या दिक्कत है, और वो 12,000 से घूम के वापस आ गया। ठीक है, और जब ऐसे डिप आते हैं ना तो आपको टाइम नहीं मिलता निकलने का। वो 12,000 से झट से 1,000। ठीक है, और उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट धीरे धीरे होगा वो, बहुत रेयर केस में धीरे धीरे होता है, क्योंकि ये मूव जो आपका होता है जनरली मार्केट के एंड में आता है। ठीक है, जब मार्केट क्लोज होने वाला है, ठीक, एक्सपायरी के दिन भी, तो वो अचानक से ऐसा मूव तब भी आता है ना जब मार्केट क्या होता है कि पूरा दिन ट्रेंडिंग होता है। मान लो सुबह खुल गया, पूरा दिन पॉजिटिव चल रहा है, सीधा सीधा 45 डिग्री के एंगल में ऊपर जा रहा है, या तो ये तब आता है या फिर लास्ट वाले आधे 1 घंटे में झटके से आता है। लेकिन जीरो हीरो जो ट्रेड में लेता हूँ वो बेसिकली आपका एक्सपायरी पे ही होता है। तो मेरा बेसिक फंडा ये कि अगर जीरो हीरो है तो एंड में लूंगा और एंड में ही उसको क्लोज करने की कोशिश करता हूँ। तो वहीं पे मेरा 10,000 का प्रॉफिट हुआ और फिर वो नीचे आके टोटल लॉस हो गया जीरो में। फिर मैं अच्छा, वो जीरो हो गया आपका? फिर क्या ही करना था यार, एक तो उस दिन मेरा प्रॉफिट हो रखा था ऑलरेडी, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 60-70 का प्रॉफिट था। मैंने कहा था इसमें तो कुछ निकाल के मैं डाल देता हूँ, जीरो हीरो हो जाएगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाएगा। तो मैंने कहा देखा जाएगा जो होगा, खत्म तो खत्म, नहीं तो फिर जीरो तो हीरो। ठीक है, हीरो हुआ भी था वो, लेकिन फिर मैंने वो पोजीशन मतलब आपके 1200 के 12,000 रुपए हो गए। हाँ, और फिर ठीक है, आपने लिए नहीं? क्या सोच के बैठे थे भाई कितना होगा? और ज्यादा हो जाएगा। और ज्यादा कितना हो जाएगा? क्योंकि मतलब आपका 1200 के 12,000 हो गए और बच्चे की जान लोगे? यार देखो, जब उतना मैं बता रहा हूँ ना, बहुत गंदी आदत है मेरी और मैं उसी को अब सही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। ठीक है, इनिशियली दिक्कत ये थी कि हम लॉस होल्ड करके बैठते थे। अब दिक्कत ये मेरे साथ कि मैं प्रॉफिट होल्ड करके बैठा रहता हूँ। एक पॉइंट आना चाहिए कि यार आपको बुक करना है प्रॉफिट, आपको पता होना चाहिए। अब वो चीज़ें मैं थोड़ा बहुत चेंज कर रहा हूँ अपने अंदर, और प्रॉफिट का भी मैंने लिमिटेशन सेट कर रखा है, कितना हो गया निकल जाओ, बाकी भाड़ में जाए मार्केट जो भी करना। तो भाई ये तो हो गई आपकी ट्रेडिंग जर्नी। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे और हमारे व्यूअर्स को भी लगेगी। अभी बात करते हैं स्टॉक मार्केट में आने के बाद आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे बदला? क्या आपकी सोच में कुछ चेंज आया लाइफ के प्रति? ठीक है, और या फिर नहीं आया? नहीं, एक्चुअली बहुत बड़ा चेंज आया। अगर आप ट्रेडिंग सीख जाते हो या फिर ट्रेडिंग आप लॉन्ग टर्म में करते हो, सबसे बड़ा चेंज ये आता है कि आप डिसिप्लिन हो जाते हो। ठीक है, इन स्टॉक मार्केट अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, फैक्ट है। मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई अगर आर्मी मैन है वो ट्रेडिंग में आ जाए तो बहुत आराम से सक्सेसफुल हो जाएगा, बिकॉज वो इतना डिसिप्लिन है कि वो चीज़ें फॉलो कर सकता है। ऑल यू हैव टू डू इसके रूल फॉलो करने हैं। ठीक है, स्टॉपर्स लगाना है, जो रिस्क मैनेज करना है वो रिस्क मैनेज करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, गलत ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है। अगर आपने प्लान बनाया, प्लान फॉलो करना है, दैट्स इट। ट्रेडिंग आया चाहे ना आए, अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। सिंपल सी बात है ना, लेकिन यही नहीं कर पाते हैं। मेजॉरिटी लॉसेस या फिर मेजॉरिटी लोग बाहर मार्केट से इसीलिए होते हैं क्योंकि वो या तो ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं या तो एक गलत ट्रेड में अपना पूरा कैपिटल उड़ा देते हैं। ठीक, कोई भी आपने कभी सुना होगा कि किसी का 1 लाख का कैपिटल है, वो हजार करके 100 ट्रेड में अपना कैपिटल खाली कर रहा है? कभी नहीं होता ऐसा। ठीक है, 1 लाख का कैपिटल है, पॉसिबल ही नहीं है। 1 लाख का कैपिटल है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कोई 1000 ट्रेड लगातार नुकसान कर दे, एक बार प्रॉफिट होगा एक बार लॉस होगा। मतलब मिनिमम जो है 50-50 तो रहेगा। एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप कभी भी ऐसे मार्केट से बाहर नहीं होगे अगर आपने 1000 रुपए पर ट्रेड लॉस लिया है। तो आप मार्केट से बाहर तब होते हो जब आपने अपनी औकात से बाहर का रिस्क ले रखा है। ठीक, तो झटके में पूरा मतलब खत्म। ठीक, तो ये सबसे बड़ा एक चेंज आया कि आप मेरे को डिसिप्लिन बना दिया मार्केट ने, जो मैं कंसिस्टेंट कभी नहीं रहा हूँ अपनी लाइफ में। ठीक है, ना तो पढ़ाई में, ना तो कॉलेज में, ना तो किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं रहा हूँ। सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम यही है। लेकिन आज के डेट में मैं सोशल मीडिया पे बहुत कंसिस्टेंट हूँ। ठीक है, मेरा रेगुलर पोस्ट जाता है, उतना मैं नहीं कहूँ कि बहुत 100% हूँ, लेकिन फिर भी पहले से बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ, बिकॉज आई एम डिसिप्लिन नाउ, ट्रेडिंग की वजह से। ठीक है, आपको ट्रेडिंग में अगर सक्सेसफुल रहना है तो जैसे मैंने अभी कहा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, नहीं तो आप मार्केट से बाहर जाओगे। एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका मैं सुन रहा था, उनका एक इंटरव्यू था, उसमें वो बोल रहे थे कि अगर आपको शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा पहले।
आप शेयर मार्केट में बड़ा तब कर सकते हो जब आप एक अच्छे इंसान हो। मेरा मानना है आप शेयर मार्केट में ट्रेड करो, ठीक है, आप टिके रहो मार्केट में, गिव अप मत करो, आप अपने आप अच्छा इंसान बन जाओगे। फैक्ट है ये, आप गिव अप मत करो, ठीक है, बस पैसे मत उड़ा देना सारे नहीं तो फिर तो खत्म ही है। अगर आपने गिव अप नहीं किया, आप टिके रहे मार्केट में, अपने आप अच्छा इंसान बन जाओगे। तो भाई जैसा कि आपने बताया कि आप ट्रेडिंग भी करते हो, साथ में आप कंटेंट क्रिएशन भी करते हो, अपना एक बिजनेस भी रन कर रहे हो, और भी इसके अलावा कुछ करते हो, इतना ही है? अब फिलहाल तो इतना ही है। अच्छा, तो मैं गिटार बजाता हूँ कभी कभी। अच्छा, गिटार बजाते हो शौक के लिए? शौक के लिए बस। हाँ, तो अगली बार भाई अपना गिटार लेके आएंगे और आपको सुनाएंगे। मैंने कभी सोशल मीडिया पे कभी कुछ नहीं किया इस बारे में, इनफैक्ट किसी को मैं सुनाता भी नहीं, वो सिर्फ मेरे लिए कि मैं अपनी इनर पीस के लिए बजाता हूँ, बस दैट्स इट। कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि वो जो मतलब बॉलीवुड वाला सीन होता है कि भाई हीरो गिटार बजा के और हीरोइनें काफ़ी सारी आ जाती हैं, और ऐसा वो वाला तो सीन नहीं है कि हीरोइन के लिए बजा रहे हो? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कॉलेज में सीखी थी और उसका सीखने का पर्पस यही था, ठीक है, बट फिर जब सीख लिया अच्छे से तो ये समझ में आया कि यार म्यूजिक का अपना अलग ही एक आप कह लो कि कामनेस होती है अगर आप म्यूजिक पे फोकस करते हो। तो आपका रूटीन भाई क्या रहता है? आप इतनी चीज़ें कर रहे हो, तो ये सब चीज़ों को आपस में आप कैसे मैनेज कर पाते हो, और क्या आपका रूटीन रहता है? सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो आप? फ्रैंकली यार बहुत बहुत मैसी रूटीन है मेरा, मतलब कुछ फिक्स नहीं है। सुबह कितने बजे उठते हो? मोस्ट प्रोबेबली अभी तो मैं क्या बोलते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में कम एक्टिव हूँ, तो अभी 10 से 11 बज जाता है उठने में, लेकिन जब एक्टिव था तो 8 बजे उठता था, ठीक है। अभी आपका 9-10 ये बज इतना ही बजता है, इससे पहले तो नींद नहीं खुलती है। आज मैं भी कितने 9:30 बजे उठ के आया हूँ। ठीक है। अब क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं इस टाइम पे, क्रिप्टो में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है मैं, जब से इन द स्टॉक मार्केट में मैंने कम किया है, क्रिप्टो में एक्टिव हो, तो रात में हम 1-1:30 बजे तक 2 बजे तक ट्रेड करते हैं। जैसे सुबह आप उठ गए 9-10 बजे, उसके बाद क्या करते हो? वही आपका सिंपल प्लेन काम, फ्रेश हुए, सब काम हम किए, ठीक है, नहाए धोए। इनिशियली मैंने कुछ दिनों तक जिम भी ज्वाइन किया था, जिम भी जाता था मैं, बीच में थोड़ा गैप हो गया, वो भी कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा हूँ। और फिर जिम क्या जनरल फिटनेस के लिए जा रहे हो कि एब्स बनाने हैं? जनरल फिटनेस, मेरा उसमें कोई हीरो नहीं लगना, मेरे को बनना नहीं है। मैं जनरल फिटनेस की भाई, कम से कम इंसान ऐसा नहीं कि 4 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़े तो हाफ जाए। तो आपका मुझे लगता है कि सब चीज़ों में जो इंटरेस्ट है वो एक्सट्रीम वाला नहीं है, इधर और उधर वाला नहीं है, बीच में थोड़ा सा है। मैं अपने आप को एवरेज इंसान मानता हूँ, ठीक है, मेरा सब कुछ ही एक तरीके से एवरेज में ही चलता है। ना मैं बहुत टॉप पे जाना चाहता हूँ, ना मैं बहुत बॉटम पे जाना चाहता हूँ। एवरेज वाली लाइफ जो होती है ना, बड़ी सुकून की होती है, ठीक है, आप आराम से जी सकते हो, आपको कोई टेंशन नहीं। कि अगर आप जनरल फिटनेस पे फोकस नहीं कर रहे हो, एप्स बनाना उनके लिए मैटर करता है जिनको एप्स दिखाने हैं। मुझे सुकून पसंद है, अगर ठीक है पैसा कमा लिया अच्छी बात है, लेकिन अगर सुकून नहीं है लाइफ में तो फिर क्या है ना। अगर रात में नींद नहीं आ रही अच्छी आपको, ठीक है, और बैंक में 1000 करोड़ पड़े हुए हैं, तो क्या मतलब है उस पैसे का, ठीक है, खाना गोली खा के ही सो रहे हो कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो सुकून की नींद आनी चाहिए, इतना हो कि आप अपना लाइफ आराम से जी सको। आज की डेट में जितना पैसा मिल रहा है मुझे, जितना मैं कमा रहा हूँ, मेरा कमी नहीं है किसी चीज़ की, क्या चाहिए और ज़्यादा, ठीक है। बाकी काम करते रहो, ग्रोथ तो अपने आप होनी है, ठीक है। आप अगर काम करते रहोगे, अपने काम को लेके बहुत डेडिकेटेड रहोगे, तो मैं विकास दिव्यकृति जी का नाम सुना होगा आपने, मैं उनसे बड़ा इंस्पायर्ड हूँ, ठीक है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जहाँ पे वो आज हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वहाँ पे पहुँचेंगे वो तो बस अपना काम कर रहे थे, और वो काम करते करते वो देखो आप कहाँ आज पहुँच गए हैं। सेलिब्रिटीज़ के साथ मिल रहे हैं, पॉलिटिशियन से मिल रहे हैं, उन्होंने कभी प्लान नहीं किया था सब चीज़ें, ठीक। वो नॉर्मल इंसान थे, अपना IAS निकाला उन्होंने, काम वाम भी किया वहाँ पे, बट स्टिल उनका पढ़ाने का मन था, पढ़ाने आ गए। पढ़ाने में उनको कोई नहीं आता था, 21-22 साल पढ़ाने के बाद उनको लोगों ने जाना शुरू किया, तो वो अपना काम कर रहे थे, आगे निकल गए। मैं भी अपना काम करता रहूँगा, आगे निकल जाऊँगा। अब बात करते हैं भाई एक बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में, जो कि है फुल टाइम ट्रेडिंग। इससे हर कोई बड़ा फैसिनेटेड है, ठीक है। स्टार्टिंग में आप भी रहे होगे, मैं भी रहूँगा, ठीक है। हर किसी में एक होता है कि यार फुल टाइम स्टॉक मार्केट करना है, एक मतलब ड्रीम रहता है हर किसी का। तो इसके ऊपर जो है आपको थॉट प्रोसेस शेयर करना है, एक तो अपने पर्सपेक्टिव से, एक जो ऑडियंस है उनके पर्सपेक्टिव से, कि अगर कोई ये चीज़ करना चाहता है तो उसका प्रोसेस क्या है, कैसे वो फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकता है, या फुल टाइम ट्रेडिंग भी नहीं, फुल टाइम ट्रेडिंग कह लो, फुल टाइम इन्वेस्टिंग कह लो, फुल टाइम स्टॉक मार्केट कह लो, कैसे किया जा सकता है? फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने इस बात पे पहले भी बहुत बार कहा है और मैं अभी भी यही कहूँगा, आप फुल टाइम ट्रेडर मत बनो। सिर्फ ट्रेडिंग पे अगर भाई आपने तो दिल तोड़ दिया यार। नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं मतलब यही होता है ना, क्योंकि हर किसी की इच्छा है कि मुझे फुल टाइम ये चीज़ करनी है, ठीक है। कोई बंदा कहता है कि भाई मत करो, ठीक है, तो बंदे का दिल टूट जाता है, नहीं यार मेरे को तो यही करना है। वो वाली एक चीज़ दिल टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ठीक है। अगर नहीं टूट रहा है दिल, तो आप आगे ग्रो नहीं करोगे, बहुत फैक्ट की बात है। और
मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं करनी चाहिए ट्रेडिंग आपको। ट्रेडिंग ऑब्वियसली एक सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, बट स्टडी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अगर आपको महीने का खर्चा निकालना है ट्रेडिंग से, आप सोच रहे हो आपके घर का खर्चा 1 लाख रुपए पर मंथ है, और जो भी आप ट्रेड करके इतना निकालना चाहते हो कि हर महीने आप 1 लाख निकालो ट्रेडिंग से, जिंदगी भर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। हर मंथ 1 लाख ट्रेडिंग से निकालना रेगुलर बेसिस पे इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सैलरी के बराबर उसको पैसा मिल रहा है, एक स्टेबल इनकम मिल रही है, क्योंकि बैंक का ब्याज तो आता रहेगा, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए। तो अब वो क्या फुल टाइम कर सकता है? उसने बोला कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि अगर मेरे पास 5 करोड़ हो जाए, 1.5 करोड़ बैंक में डाल दूंगा और बाकी के पैसों से ट्रेडिंग कर लूंगा, फिर मेरे को कुछ टेंशन नहीं है घर का खर्चा चलाने की। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? एज अ ट्रेडर मैं ये मानता हूँ कि आपको हमेशा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी पे बेट करना चाहिए, ठीक है। जो आपने कहानी सुनाई है, जो ये कमेंट कर रहे हैं लोग, हो सकता है 1 करोड़ में कोई एक इंसान हो जो ऐसा कर पाएगा, जिसकी 1 लाख की सैलरी है और उसने ट्रेडिंग से 1 लाख की सैलरी पे 5 करोड़ की इनकम कर ली, या फिर कैपिटल कर लिया। या तो उसके घर वाले दे रहे हैं, या तो बहुत रेयर केसेस होगा जिसमें ये कर सकता है। और अगर आप इतना रेयर केस देख रहे हो तो फिर 5 करोड़ की बात क्यों कर रहे हो? आप ये सोचो कि 5,000 से, जैसे आपने कहा झुंझुराज जी ने 5,000 से 5,000 करोड़ बना दिया, तो वो सोच के चलो। तो ठीक है, आपको हो सकता है बहुत लोग कमेंट करते हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन मेरा मानना यही है सिंपल कि यार आप हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी देखो जो एक्चुअली में एवरेज लोग अचीव कर पा रहे हैं। अगर आप ये देख रहे हो कि मैं एलॉन मस्क बन जाऊंगा, बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चांसेस कितने हैं उसके ये मान के चलो, पहले ये तो आप चेक कर लो कि कितने चांसेस उसको बनने के। इसमें भाई पता है क्या होता है, हर कोई बनना चाहता है एलॉन मस्क, हाँ, पर लोग ये नहीं देखते कि बंदे के 3 तो डाइवोर्स हो रखे हैं, ठीक है, और बंदा अपनी फैक्ट्री में सोता है। वो अपने काम के प्रति इतना डिटरमाइंड है कि वो मतलब उसके अलग ही सपने हैं कि भाई मार्स पे कॉलोनी बसानी है, ठीक है, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कारें चलानी है, इंसानों के दिमाग में चिप लगानी है। एक टाइम पे बंदा 10 अलग चीज़ों पे काम करता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसका मोटिवेशन पैसा नहीं है। दिन में 18 घंटे काम करता है वो बंदा। उसका मोटिवेशन पैसा है ही नहीं। उसको पैसा नहीं चाहिए था कभी भी, ना आज ना पहले। उसका मोटिवेशन है कि उसको कुछ इनोवेट करना है। अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो तो एक टाइम के बाद मान लिया आपने अगर 5 करोड़ कमा लिए ना, तो मैं बता रहा हूँ 90% लोग जो आज की डेट में 1 लाख की नौकरी कर रहे हैं, उनके पास अगर 5 करोड़ आ गए तो वो पैसे कमाने का मोटिवेशन लूज कर देंगे। उनकी लाइफ सेट है, खाने को मिल रहा है, अच्छे घर में रह रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो एक वक्त के बाद आपका पैसा मोटिवेशन नहीं रह जाता है। अगर आपको उस लेवल पे पहुंचना है तो आपका मोटिवेशन ही दूसरा होना चाहिए। झुनझुनवाला जी हो गए, वॉरेन बफेट हो गए, उनका मोटिवेशन पैसा नहीं था कभी भी। उनका मोटिवेशन था अच्छी कंपनी ढूंढना, फंडामेंटल्स देखना, पढ़ना और उसके बाद इन्वेस्ट करना, ठीक है। वॉरेन बफेट ने खुद ही कहा है कि मैं पूरी की पूरी जो कंपनी की लिस्टिंग कह रहा हूँ मैं, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट आती है 500 पेजेस की, वो पढ़ डालते थे। आज की डेट में कितने लोग हैं जो करते हैं ऐसा? वो तभी इंसान कर सकता है जब उसका इंटरेस्ट हो उस चीज में। पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं वो, कंपनी देख रहे हैं कि कौन सी अच्छी है, फिर अगर कंपनी अच्छी मिल गई तो पैसा भी लगा दिया उसमें। तो पैसा एक वक्त का तक मोटिवेशन रहता है, एक टाइम के बाद मोटिवेशन, पैसा अगर है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, एक लेवल पे आके आप रुक जाओगे। हाँ, इसमें भी क्या है ना, हर किसी का अलग अलग माइंडसेट होता है। आपने जैसे कहा कि 5 करोड़ रुपए अगर 90% लोगों के पास में आ जाए तो सेटल हो जाए, भाई बहुत हो गया, ठीक है। बट मेरा जो माइंडसेट है ना, कहीं ना कहीं मैं इलॉन मस्क के साथ रिलेट करता हूँ। वो वही बात कह रहा हूँ कि वो 1 in a million होता है। और एज अ ट्रेडर मेरा काम ही है कि मेरे को हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी की चीजें फाइंड आउट करनी है कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस चीज की होने की है, ठीक है। और वो इलॉन मस्क बनने की नहीं है, ये मेरे को पता है। वो 1 लाख रुपए के कैपिटल से 5 करोड़ बनाने की नहीं है, मुझे पता है। तो अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो वही आपने कहा था लाइफ में क्या चेंज किया है ना उसने, तो ये भी चेंज एक तरीके का ही है कि आपको उस पर ही फोकस करना है कि जिसके होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, जो एक्चुअल में हो सकता है। करने को तो यार आप आईएएस भी निकाल सकते थे, आप क्या बोलते हैं MIT में भी जाके पढ़ सकते थे, नहीं हुआ ना, ठीक है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, अच्छी लाइफ आप भी जी रहे हो। तो आपने ये देखना है कि आप एक्चुअल में कर क्या सकते हो और ऑन एन एवरेज लोग क्या कर पा रहे हैं, ठीक है। उससे ऊपर आप निकलने की कोशिश करो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि एकदम टॉप पे ही पहुंचना है, ठीक है, पहुंच सकते हो आप। आपका गोल अगर टॉप पे पहुंचने का है तब पहुंच सकते हो। आपका गोल है कि मेरे को इतना पैसा कमाना है, कभी नहीं पहुंच सकते। तो भाई अभी बात करते हैं उस क्वेश्चन के बारे में जिसके बारे में सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं कि भाई ये जानना है। हर कोई क्या बोलता है कि भाई स्ट्रैटेजी बता दो हमें, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बता दो जो एकदम जादुई स्ट्रैटेजी और मज़ा आ जाए। क्या आपके पास में है कोई ऐसी जादुई स्ट्रैटेजी? या आप शेयर मार्केट में अगर काम करते हो, शेयर मार्केट ना बहुत ब्रॉड टर्म है। अगर कोई कहता है ना शेयर मार्केट करता हूँ मैं,
तो वो एक ऐसा वर्ड है, आप समझ नहीं सकते हो बंदा करता क्या है। हो सकता है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करता हो, इन्वेस्टिंग भी शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म होती है। फिर वो कहे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रेडिंग में आपका इंट्राडे हो गया, स्विंग हो गया, पोजिशनल हो गया, स्कैल्पिंग हो गया, 10 तरीके की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। फिर अलग अलग बहुत तरीके के काम है। तो उसमें आप क्या करते हो शेयर मार्केट में, एग्जैक्टली क्या करते हो और किस तरह से काम करते हो, क्या स्ट्रैटेजी रहती है आप? लुक, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में उतना फोकस नहीं करता हूँ। मेरा प्लेन एंड सिंपल प्राइस एक्शन पे काम होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं उन पे काम करता हूँ मैं। लेकिन जैसे विथ टाइम जितना मैं सीखते गया हूँ, मुझे समझ में आया कि आप सिर्फ ट्रेडिंग करके स्टॉक मार्केट में ग्रो नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ट्रेडिंग का जो इनकम है उसको ग्रो करना पड़ेगा। आपने ट्रेडिंग से पैसे बनाए, तो अब मैं क्या करता हूँ, ट्रेडिंग किया, ट्रेडिंग से पैसे बने, उसको स्विंग में डाला, ठीक है। स्विंग में आप मान लो अगर वीकली पोजीशन हो गई या फिर मंथली पोजीशन हो गई, ये हो गया। अगर स्विंग से पैसे बन जाते हैं, ठीक ठाक रिटर्न आता है, तो मैं उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डालता हूँ, ठीक है। उसको मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डालता हूँ, ठीक। अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग करते रहोगे पूरी लाइफ अपने, तो आपको कभी भी मेंटल पीस नहीं मिलने वाली है, ठीक। आप परेशान ही रहोगे, आपको लगेगा कि यार ट्रेडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कभी लॉस हो गया बड़ा तो आप उसको झेल नहीं पाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं प्लेन एंड सिंपल अब ये करता हूँ कि यार ट्रेडिंग मैंने कम कर दी है, या तो मैं वीकली पोजीशन बनाऊंगा या तो मैं मंथली पोजीशन बनाऊंगा, ठीक। और अभी इनिशियली मुझे लगता है कि इस टाइम में मैं क्रिप्टो में थोड़ा एक्टिव हुआ हूँ, तो क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग करने का मेरा प्लान बन रहा है। नॉट क्या बोलते हैं, डे ट्रेडिंग, लेकिन हाँ 3-4 दिन की पोजीशन बना ली, 5 दिन की पोजीशन बना ली, क्योंकि क्रिप्टो में मूव बड़े आते हैं, तो वो करने का प्लान है अभी मेरा। पॉडकास्ट में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जहां पे कि आपको शेयर मार्केट सीखने को मिलेगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट। तो इस कोर्स की डिटेल मिलेगी आपको इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में, तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, कोर्स की डिटेल्स को रीड करो और कोर्स को ज्वाइन करो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहती हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। तो भाई शेयर मार्केट में हर किसी का ना एक ड्रीम होता है कि मुझे एक जादुई स्ट्रैटेजी मिल जाए, जो एक बार हमने स्ट्रैटेजी बना ली उसमें कोई चेंज नहीं करना, वो लाइफ टाइम चलती रहे, उससे पैसे ही पैसे छपते रहे। तो भाई क्या आपके पास में कोई ऐसी जादुई स्ट्रैटेजी है, तो वो जादुई स्ट्रैटेजी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करो। बहुत बहुत जादुई स्ट्रैटेजी है। इनफैक्ट अगर वो स्ट्रैटेजी आपने सीख ली तो आपको कोई भी हाथ नहीं पकड़ सकता ट्रेडिंग में, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। बहुत जादुई स्ट्रैटेजी है। सिंपली करना ये कि हर ट्रेड में आपको अपना रिस्क फिक्स रखना है। कुछ भी उठा लो, कोई भी स्ट्रैटेजी उठा लो, ठीक है। यूट्यूब पे पड़ा हुआ कोई भी स्ट्रैटेजी उठा लो, उसमें रिस्क आपको अपना हर ट्रेड में फिक्स रखना है कि आपका एक ट्रेड जो भी होगा उसमें रिस्क पर ट्रेड मान लिया 1000 रुपीज़ आपने डाल रखा है कि 1000 रुपये से ज़्यादा मेरा एक ट्रेड में लॉस नहीं होना है, ठीक है। और जब प्रॉफिट होगा तो मैं 1000 से ज़्यादा ही बुक करूँगा, या तो 1200 या तो 1500 या तो 2000, ठीक। ये आपको हर एक कोई भी स्ट्रैटेजी उठा लो आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपने ये ऑलमोस्ट 2 महीने तक कर लिया, अपना P&L उठा के आप देखोगे, आप खुद ही कहोगे आप प्रॉफिटेबल हो गए। फैक्ट ये है कि एक पैरेटो प्रिंसिपल होता है, जिसका मतलब ये है कि आप अगर आपके जो 80% रिजल्ट हैं वो आपके 20% काम से आएंगे, ठीक। तो ट्रेडिंग में भी ये होती है कि आपका 80% जो प्रॉफिट है वो आपके 20% ट्रेड से आने वाला है, बाकी के 80% ट्रेड जो है वो या तो लॉस या तो प्रॉफिट में बराबर हो जाएंगे। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पर अपना लॉस रोक के रख रहे हो, ठीक है, अपना रेगुलर बेसिस अपना रिस्क मैनेज कर रहे हो, रिस्क पर ट्रेड आपका डिफाइंड है, तो एक दिन आपको वो ऐसा ट्रेड मिलेगा जिसमें आपको एक बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। जिस हिसाब से आपका एक दिन में कैपिटल साफ हो जाता है, उसी हिसाब से एक दिन में आपका कैपिटल डबल भी तो सकता है। मूवमेंट तो आ रही है ना, अगर कैपिटल साफ हुआ है तो मतलब मूवमेंट तो कहीं आ रही है। इट्स जस्ट कि आप उस मूवमेंट के अगेंस्ट बैठे हुए हो। अगर आपने रेगुलर बेसिस पर अपना रिस्क मैनेज कर रखा है और आप उस मूवमेंट के साथ घूम गए किसी एक दिन भी, महीने में एक दिन भी अगर ऐसा आ गया, तो आपका पूरा महीने का जो प्रॉफिट है और लॉस है सब बराबर हो जाएगा और आप प्रॉफिट में भी आ जाओगे। तो ये सबसे जादुई स्ट्रैटेजी, अगर आपने ये फॉलो कर ली, किसी भी स्ट्रैटेजी में लगा दिया, ट्रस्ट मी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। मैं गारंटी साथ कह रहा हूँ, ठीक है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन स्टिल मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे अगर आपने फॉलो कर लिया तो ये भाई बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बताई। और एक ना मार्केट में बड़ी आपने जैसे बताया प्राइस एक्शन फॉलो करते हो, मार्केट में एक बड़ी डिबेट चलती है प्राइस एक्शन और इंडिकेटर। जो लोग प्राइस एक्शन करते हैं वो कहते हैं भाई प्राइस एक्शन से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, और कुछ लोग कहते हैं यार प्राइस एक्शन इतने सारे पैटर्न है भाई, 50 पैटर्न है,
कैंडल स्टिक के, फिर 50 पैटर्न है अपना, ये क्या बोलते हैं, चार्ट पैटर्न है, ठीक है, कौन कौन सा याद करें, आपका ड्रैगन पैटर्न आ गया, फ्रॉग पैटर्न आ गया, दुनिया ने इतने पैटर्न इन्वेंट कर दिए कि भाई सारे ना तो याद कर सकते ना उनको समझ सकते। उससे बढ़िया भाई एक इंडिकेटर लगा लो, इंडिकेटर ने बोला बाय तो बाय, इंडिकेटर ने बोला सेल तो सेल, दुनियादारी भाड़ में गई, हमें कोई मतलब नहीं, हमारा इंडिकेटर जो बोल रहा है हम तो वो करेंगे और ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि यार मत सुनो किसी की, फ्रैंकली स्पीकिंग मत सुनो किसी की। तो आप कौन सी वाली साइड हो, प्राइस एक्शन के इंडिकेटर? मैं प्राइस एक्शन करता हूँ, मैं साइड किसी के नहीं हूँ, मैं अपना प्राइस एक्शन करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि स्टॉक मार्केट तो आप इंडिकेटर क्यों नहीं करते? वो भी तो प्राइस एक्शन का ही पार्ट है एक तरीके से। नहीं है पार्ट एक्चुअली, इंडिकेटर बेसिकली लैगिंग होते हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन में आपको इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाती है, इंडिकेटर में इन्फॉर्मेशन आपको बाद में मिलती है। तो इस पे ना भाई मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग व्यू है, कोई भी एक बात है, बहुत ही समझदारी वाली 5-10 बातें हैं, वो अगर किसी के घर वाले उसको बता रहे हैं, मान लो उसके दादाजी बता रहे हैं, उसके पापा बता रहे हैं, अगर यार यार क्या ज्ञान दे रहे हो, यही 2-4-10 बातें रिपीट करते रहते हो, वही वो जाता है एक बहुत पहुँचे हुए इंसान के पास, वही वो बातें बताते हैं उसको, बात तो बड़ी सही है यार, वो बंदा वही कहता है। तो कुल मिला के ये भी बात है ना कि जो चीज़ें सिंपल है वो लोगों को लगता है काम नहीं करेंगे, सिंपल चीज़ें काम करती हैं, बट एक साइकोलॉजी होती है कि जब तक भाई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो ये कैसे काम करेगी। तभी तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हमारे मुंह से आप सुनो तो आपको समझ में आया कि सिंपल चीज़ें भी काम करती हैं और चल रहा है उससे काम, ठीक है, अच्छा खासा काम चल रहा है। तो अगर आप इंडिकेटर से पैसे बना पा रहे हो तो इंडिकेटर फॉलो करो, अगर आप प्राइस एक्शन से पैसे बना पा रहे हो प्राइस एक्शन फॉलो करो। किसी के कहने में मत आना कि यार प्राइस एक्शन फॉलो करना है तभी पैसे बनेंगे, इंडिकेटर फॉलो करना है तभी पैसे बनेंगे, दोनों ट्राई करके देखो। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा अभिशाप यही है, कर्स यही है कि यहाँ पे लोग सिर्फ सुन के फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। मिस इन्फॉर्मेशन तभी फैलती है जब आप किसी पे अंधाधुंध विश्वास करते हो। अगर सामने वाला जो बंदा बात कह रहा है उस बात को आपने लिया, समझा, वेरीफाई किया, ठीक है, अपने हिसाब से एनालाइज किया, फिर इंप्लीमेंट करो, तो आप कभी मिस इन्फॉर्मेशन का पार्ट नहीं बनोगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इतना फेमस क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो दिखा वही सच मान लेते हैं लोग। अगर वो एक गूगल भी कर लेना कि सच है ये नहीं है, समझ में आ जाएगा उनको कि फेक न्यूज़ है, ठीक। लेकिन सोशल मीडिया का कर्स अगेन, तो अगर आपको कुछ भी सुनने को मिल रहा है तो भाई उसको समझो, सीखो, वेरीफाई करो, देन अप्लाई करो। तो ये भाई आपने आई थिंक क्लियर कर दिया प्राइस एक्शन और इंडिकेटर का, कि आप प्राइस एक्शन करते हो, आपको वो समझ में आता है, जिसको जो समझ में आता है उसको वो करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन में मेरे से सीखते हो तो आई एम डैम श्योर कि आप जो प्राइस एक्शन मैं फॉलो करता हूँ सेम चीज़ आप नहीं फॉलो करोगे। एक वक्त के बाद जब आप ट्रेडिंग करते रहते हो तो आप अपना स्किल डेवलप करते खुद ही, आप अपनी स्टाइल डेवलप करते खुद ही, और अल्टीमेटली वही स्टाइल आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनाता है, ठीक। तो अगर आपने डेवलप कर ली अपनी स्टाइल, किसी से सीखा, इनिशियल पुश मिला आपको, फिर धीरे धीरे ट्रेड करते वक्त आप अपना स्टाइल डेवलप करोगे और उसको कंटिन्यू करना है, किसी की बात नहीं सुननी है। सुननी भी है तो वेरीफाई करो, तब जाके उसको अप्लाई करो। बिना वेरीफाई किए अगर अप्लाई करो तो आप अंधभक्त हो गए, ठीक है, और अंधभक्त का कोई भी इलाज नहीं है, ठीक। आप कुछ भी किसी पे विश्वास करोगे। अभी भाई आप बोल रहे हो अंधभक्त, तो कुछ लोग इसको अंधभक्त को पॉलिटिक्स में भी नहीं, बिल्कुल तो पॉलिटिक्स कर दो इसको। मैं किसी भी पॉलिटिशियन को सपोर्ट नहीं करता, मैं किसी का फेवर में नहीं हूँ, किसी का अगेंस्ट में नहीं हूँ, ठीक है। मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो मैं अंधभक्त इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। आप ब्लाइंडली अगर विश्वास करते हो किसी पे तो वो गलत है, उसको मत करो, दैट्स इट। और करना भी है तो विश्वास, मतलब पहले चेक करो फिर करो। अगर आपने चेक कर लिया तो ब्लाइंडली रहा ही नहीं वो ना, वो पहले एक ऐड आती ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास exactly. करें। अगर आपने चेक कर लिया तो ब्लाइंडली रहा ही नहीं वो। अगर आपने इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्फॉर्मेशन सही है या फिर मिस इन्फॉर्मेशन है, तो फिर ब्लाइंडली नहीं रहा। इसी को बोलते हैं एक कॉन्शियस चॉइस बनाना, या फिर एजुकेटेड गेस लेना भी बोलते हैं इसको कहीं ना कहीं, कि आप अगर पढ़े लिखे हो तो कम से कम इतना तो करो यार कि जो दिख रहा है उसको वेरीफाई कर लो। ट्रेडिंग में लोग कोई भी स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं, किसी की स्ट्रैटेजी सीखी, एक दिन प्रॉफिट हुआ, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, अगले दिन लॉस हुआ, क्या घटिया स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी भी फॉलो करनी है तो आप कम से कम किसी भी स्ट्रैटेजी को एक महीने फॉलो करो। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी होता है ना कि अगर मान लो 10 लोग एक काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो खड्डे में गिर रहे हैं, ठीक है, तो 11वां बंदे को वो काम करना ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, या फिर एक काम है जो सिर्फ एक ही बंदा कर रहा है, 10 बंदे नहीं कर रहे, तो वो कौन सी साइड जाना चाहेगा? ज़्यादातर लोगों के माइंडसेट की बात करें तो पता कैसे चलेगा कि वो खड्डे में गिर रहे हैं? कोई ये थोड़ी दिखा दे मैं खड्डे में गिर रहा हूँ। नहीं, पता करने को तो बंदा कर सकता है ना, बट ऊपर से दिख भी रहा है कि ये 10 बंदे काम कर रहे हैं, करने के बाद भी खड्डे में गिर रहे हैं, और एक बंदा अच्छा भी कर रहा है, तो फिर भी वो 11वां बंदा खड्डे में गिरना चाहिए, क्योंकि वहां पे 10 लोगों का साथ है। उनकी सिंपैथी भी तो है ना भाई। अगर 10 बंदे खड्डे में गिरे, 11वां गिरा, वो कहेंगे तू तो हमारा भाई है, तू तो गिर ही रहा है, बट वो एक बंदे के साथ नहीं जाना चाहेगा जो सही कर रहा है।
तो यार देखिए, तभी तो सक्सेसफुल लोगों की जो क्वांटिटी है वो कम है दुनिया में। तभी तो अगर ऐसा होता कि सारे के सारे सक्सेसफुल बन जाए या फिर सारे के सारे ये चीज़ें करने को तैयार होते, तो सक्सेसफुल लोग ज़्यादा लोग होते ना। क्यों इतने कम ही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं? आपका हर जगह सक्सेस रेशियो तो आपका 1% 2% क्यों है? क्योंकि हर इंसान वो नहीं कर सकता है। और एक पॉइंट के बाद आपको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आप नहीं कर पा रहे हो। जो आप कर सकते हो वो करो, बेस्ट करो। ऐसा नहीं कि कहावत होती है ना कि एवरीबॉडी कांट बी रिच एट सेम टाइम। एग्जैक्टली, ठीक है। आप हर चीज़ में एक्सेलेंट नहीं हो सकते हो, जिसमें हो उसमें रहने की कोशिश करो। लेकिन अगर आप हर चीज़ सीखना चाहोगे तो फिर कुछ नहीं सीख पाओगे। फैक्ट तो यही। तो भाई अभी आपकी एज कितनी है? एज मेरी ऑलमोस्ट 30। 30 साल की एज आपकी। हाँ। तो भाई शादी वादी का क्या सीन है? अभी तो हुई नहीं, ठीक है। लेकिन घर से प्रेशर बहुत है कि करनी है करनी है। मैं प्लान अभी नहीं करा था ऑलमोस्ट 1-2 साल तक। लेकिन ठीक है, अगर कुछ मिल गया अच्छा तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है। इसमें भाई आपसे एक सवाल है, तो जो भी कोई बंदा फुल टाइम शेयर मार्केट में काम कर रहा है, उसके साथ में किसी को भी अपनी लड़की देने में अनकंफर्टेबल लगेगा कि भाई आज कमा रहा है, कल पता नहीं कमाएगा नहीं कमाएगा, एक ही दिन में सारा डुबा दे, तो ये वो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो बंदा शेयर मार्केट कर रहा है उसको लड़की कौन देगा? आप तो जैसे ढूंढ ही रहे हो। कहीं ना कहीं फैक्ट तो है ये, लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है कि फाइनेंस को लेके बहुत इन्फॉर्मेशन आ गई है मार्केट में। और यही एक रीज़न भी हो सकता है कि मैंने हो सकता है ये अलग अलग बिजनेस भी शुरू किए हैं, सिर्फ शेयर मार्केट नहीं है। ट्रेडिंग के साथ मैं फिक्स मीडिया भी चला रहा हूँ, उसके बाद मैं अपना कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा हूँ। तो सेवरल सोर्स ऑफ इनकम्स है। और ये चीज़ अगर आप दिखाओगे तो शायद कोई लड़की आपको दे दे। अगर नहीं देता है तो क्या दिक्कत है? कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा यार, आगे चल के कहीं ना कहीं कोई तो मानेगा। तो भाई अगर मान लो मान ही नहीं रहा, ठीक है, कोई कह रहा भाई बंदा शेयर मार्केट करता है, मेरे को नहीं करना, तो उस केस में क्या होगा भाई? नहीं होगी और क्या होगा यार। देखो, इससे बुरा क्या हो सकता है आपकी लाइफ में? ठीक है, नहीं होगी शादी, तो मैं प्रिपेयर्ड उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आई एम वेरी श्योर कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर शादी नहीं भी होती तब भी मैं बहुत खुश रहूंगा। तो भाई एक सवाल है, शेयर मार्केट और शादी में से एक चुनना हो तो किसको चुनोगे? कि अगर शेयर मार्केट करने भाई शादी नहीं हो रही, कोई लड़की नहीं दे रहा, यार शेयर मार्केट वाले को कौन लड़की देगा, ठीक है, तो उस केस में क्या क्या चूज करोगे दोनों में से? चुनना शेयर मार्केट है, ठीक है, पहली बात। क्योंकि अगर शेयर मार्केट नहीं है तो भाई पैसे नहीं है, ठीक है। अब पैसे नहीं है तो अब अल्टीमेटली वैसे ही कुछ लड़की देने वाला, ठीक है। अगर पैसे नहीं है आपके पास तो शेयर मार्केट ही चुनना है, ठीक है। शेयर मार्केट से तुम कुछ और भी कर सकते हैं, जो भी पैसे आ रहे हैं उससे कुछ एक बिजनेस डेवलप कर लिया जहाँ पे आप दिखा सकते हो लोगों को, लेकिन करना तो शेयर मार्केट ही है यार। तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। मेरे एक फ्रेंड की स्टोरी है, आज से 2 साल पहले की लगभग बात है। तब उसकी शादी की बात चल रही थी। वो ऑनलाइन अपना कुछ काम करता है, उससे वो लगभग 5-6 लाख रुपए कमा रहा था महीने के, ठीक है। तो और वो रहता था घर में सारा दिन घूमता रहता था, पैसे बन रहे थे, ठीक है। घर से काम करता था, ऑब्वियसली ऐसा फ्री में पैसे नहीं आ रहे थे, काम करता था, 5-6 लाख रुपए आ रहे हैं, ठीक है। बट दिख नहीं रहा कि भाई बंदा करता क्या, सारा दिन घर पे ही रहता है। तो बाहर से देखने वाला तो निकम्मा ही समझेगा, वो भी गांव में। सिटी में लोगों को पता है कि वर्क फ्रॉम होम होता है, गांव में तो ये कंसेप्ट है कि यहीं पे वेला घूमता रहता है गलियों में, साला ये कुछ करता ही नहीं है, ठीक है। मुझसे मेरी बात हुई, बोल रहा है भाई मैं सोच रहा हूँ कोई दुकान खोल लूँ। मैंने कहा भाई तुम्हें दुकान खोलने की क्या ज़रूरत है? बोल रहा है यार शादी करनी है, ठीक है। लड़की वालों को समझ में ही नहीं आता लड़का क्या करता है, कहते सारा दिन घर में पड़ा रहता है, शाम को गलियों में घूमने निकल जाता है, ये तो कोई काम ही नहीं करता, ठीक है। बट किसी तरीके से शायद उनको समझ में आया, उसने कुछ दिखाया होगा कि भाई मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ या इतने कमा लिए, तब कहीं पे जाके उसकी शादी हुई है। आप दिखा दो, हो जाएगी शादी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है क्या दिखाओ? अरे ITR दिखा दो यार। और क्या दिखाओगे? ITR दिखा दो, सबसे बेस्ट है। चलो मानते हैं भाई आपने ITR दिखा दी, जो लड़की की एक्सपेक्टेशन है लड़का इतना कमाते होना चाहिए, वो उससे कई गुना है, ठीक है। तो उसके बाद में लड़की को पता लग गया इतने पैसे कमाता है, ठीक है, और आपकी शादी हो गई, ठीक है। तो वो शायद आपके पैसे की वजह से आ गई, तो फिर ऐसा नहीं लगता कुछ गड़बड़ हो सकता है? यार देखा जाएगा, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, वो तो हर चीज़ में गड़बड़ हो सकता है। आप किसी भी नॉर्मल चीज़ को देखो, जैसे वो कहते हैं ना कि आदमी को अपनी इनकम और औरत को अपनी उम्र जो है वो पूछनी नहीं चाहिए। हाँ नहीं, और इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते, आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आगे क्या होने वाला है। लड़की आपको देख के आ रही है कि पैसा देख के आ रही है, आप बता ही नहीं सकते हो किसी भी केस में। शेयर मार्केट तो बहुत अलग की बात है, ठीक है, बट भाई वो किस्मत की बात है यार। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दूसरे वाली बात ज़्यादा होती है। आपने कहीं देखे होंगे, वो कई दादा नहीं होते 70 साल के 18 साल की लड़की से शादी कर रहे होते हैं, तो वो क्या देख के आई है? वो ठीक है, वो वंस इन अ वाइल हो गया कहीं ना कहीं, लेकिन उतना पैसा भी होना चाहिए लोगों के पास, ठीक है। तो
अब इसमें मैं इतना नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन तो ठीक भाई है। अगर 70 साल के दादा को लड़की मिल रही है 18 साल की, तो आम आदमी के पास पैसे के लिए क्यों नहीं आएगी, जिसके पास दोनों चीजें हैं भाई, बंदा भी बढ़िया है पैसे भी हैं, तो हाँ, शायद सही। पैसे के लिए ज्यादा आ रही है। हो भी सकता है, आई एम नॉट श्योर, मतलब इसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा कोई भी। तो ऐसे इसको डिफाइन कैसे करें कि लड़की पैसे के लिए आ रही है या उस बंदे के लिए आ रही नहीं है? कर सकते आप, नहीं कर सकते बिल्कुल। कुछ आप फॉर्मूला नहीं है ऐसा? लड़की छोड़ो, आप लड़के में ही आप देख लो, लड़का लॉयल ही नहीं लॉयल है, कैसे आप डिफाइन कर सकते हो? लड़की लॉयल ही नहीं, आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है, ये आपको रह के ही पता चलेगा, जब आप झेल लोगे तभी समझ में आएगा। मतलब ये कि खड्डे में गिर के गिरना पता है। चलेगा कि खड्डा कितना गहरा है। शादी को ऐसी थोड़ी, ऐसा लड्डू कहते हैं कि जो खा के ही पछताता है और ना खा के ही पछताता है, तो वो यही चीज है, सिंपल सी तो बात आप है। खा के पछताना चाहोगे कि ना खा के पछताना चाहोगे? देखो मजबूरी है, खा के ही पछताना पड़ेगा, ठीक है, तो घर वाले मानने हैं नहीं, तो खा के ही पछताना पड़ेगा। और देखते हैं, अगर यार देखो वही बात है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात है, यहाँ पे रिस्क कितना है कि शायद गलत रिश्ता मिल जाए, लेकिन अगर रिवॉर्ड की बात करें तो हो सकता है ऐसा मतलब लाइफ पार्टनर मिल जाए जो आपको ग्रो करने में आपकी हेल्प करे, शायद वो आपको यहाँ से यहाँ लेके जाए। तो रिस्क टू रिवॉर्ड वही बात है कि आप कैसे उसको मैनेज कर रहे हो, ठीक है। ट्रेडिंग की बात हो गई फिर से। तो भाई आपका मार्केट का जो ये 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें से कौन सी आपकी ऐसी लर्निंग है जो आपको लगता है कि हमारे व्यूअर्स को हेल्प कर सकती है, और जो चीज़ें आपने 7 साल में सीखी वो ऑब्वियसली आप 7 मिनट में भी नहीं सिखा सकते, 7 घंटे में भी नहीं सिखा सकते, पर मतलब जो किसी की लर्निंग कर्व है जो आपने 7 साल में सीखा वो अगर आपने बता दिया तो हो सकता है कि वो चीज़ें लोग 7 महीने में या 1 साल 2 साल में सीख जाएँ। ऐसा क्या आप चीज़ें बताना चाहोगे कि आपने सीखा इस अपने एक्सपीरियंस से? तो मेरा मानना है कि रिस्क मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप या तो मार्केट में 4 तरीके के प्रॉफिट्स मुझे लगता है होते हैं। बड़ा प्रॉफिट हो सकता है आपको, छोटा प्रॉफिट हो सकता है आपको, बड़ा लॉस हो सकता है आपको, और छोटा लॉस हो सकता है। यही चीज़ें, यही प्रॉबिलिटीज़ हैं मार्केट में, ठीक है। अगर आपने बड़ा लॉस एलिमिनेट कर दिया अपने ट्रेडिंग से तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। कैसे भाई, ये इसका क्या सीन है? बहुत सिंपल है। छोटा प्रॉफिट, छोटा लॉस आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, ये होना ही होना है, ठीक है। कुछ भी कर लो आपको छोटे लॉसेस होंगे। छोटे प्रॉफिट्स अगर आपको होते हैं तो आपके छोटे लॉसेस को कवर कर लेंगे। बड़ा प्रॉफिट अगर हुआ आपको तो ये आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बड़ा लॉस, जिसकी वजह से लोग अपना सारा कैपिटल गंवा देते हैं, वो अगर आपने एलिमिनेट कर दिया तो इन तीनों के हिसाब से, इन तीनों को लेके आप आराम से प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ठीक। तो ये सबसे बड़ी लर्निंग है स्टॉक मार्केट की। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो, इसको कर लेते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो सिद्धांत भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके। आई होप आप हमारे व्यूअर्स जो हैं उन्होंने बहुत कुछ आपसे सीखा होगा, और आपने क्या सीखा आप कमेंट में बता सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट। और अगर आपको और भी पार्ट्स चाहिए तो आप डेफिनेटली नवजोत भाई को बता सकते हो या फिर कमेंट बता सकते हो। वी कैन मेक सेकंड पार्ट। अगर आपकी डिमांड रहेगी तो आगे इसके और भी हम लोग पार्ट्स जो है वो लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल।